हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज लोकेन सिंह एंड यू आर वाचिंग मी एट सार्क इंग्लिश अकेडमी यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम आपको इस वीडियो में बताते हैं कुछ ड्राई फ्रूट्स के इंग्लिश में नाम, सूखे मेवों को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, और साथ में इस वीडियो में हम आपको बताएंगे इन सूखे मेवों से हलवा कैसे बनाया जाता है, जिसको हम बादाम का हलवा भी कहते हैं। तो आप कह सकते हैं कि एक ही वीडियो में आपको दो चीजें सीखने को मिलेंगी। पहला, यू विल लर्न द नेम ऑफ ड्राई फ्रूट्स इन इंग्लिश, एंड सेकेंड, यू विल नो द पॉरेज ऑफ ड्राई फ्रूट्स। दो चीजों को आप एक साथ में सीख सकते हैं, जिसको कहते हैं एक तीर से दो शिकार, मींस किल टू बर्ड्स विद वन स्टोन। तो सबसे पहले हमने लिया एक कटोरा, इसको कहते हैं बाउल, और इसमें हमने डाला फिश स्टॉक, और ये हमने ली कुछ इलायची। इलायची को इंग्लिश में बोला जाता है कार्डमम। और ये हमने लिया वॉलनट, वॉलनट यानी कि अखरोट, अखरोट को वॉलनट कहा जाता है, अखरोट हमने डाल लिया। और काली मिर्च, काली मिर्च को अंग्रेजी में ब्लैक पेपर कहते हैं, ये ब्लैक पेपर है। ये है काजू, और काजू को इंग्लिश में भी कैशू कहा जाता है, या इसको कैशू नट भी कहते हैं। ये है किशमिश, किशमिश को इंग्लिश में रेसिन्स कहते हैं, रेसिन्स। अब ड्राई फ्रूट्स का जो राजा होता है, जिसको कहते हैं बादाम, इंग्लिश में बोलते हैं इसको आलमंड। और एक बहुत ही अच्छी चीज जो एक टॉनिक भी है, इसको कहते हैं हिंदी में सौंफ, और सौंफ को इंग्लिश में बोला जाता है फिनल सीड्स। और ये है मुनक्का, मुनक्का सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। मुनक्का को इंग्लिश में करंट कहते हैं। मुनक्का किशमिश दोनों में डिफरेंस होता है। तो हमने कुछ मुनक्का ले लिए, और इन सब ड्राई फ्रूट्स को हमने एक बाउल में रखा। सो वी हैव पुट ऑल दी ड्राई फ्रूट्स इन अ वन बाउल, एंड दिस बाउल इज मेड ऑफ स्टील। अब इनको हम रात के समय भिगो करके रख देते हैं। सो इट इज 10 PM राइट नाउ, अभी रात के 10 बज रहे हैं। तो हम इनको रात भर भिगो के रखेंगे, और सुबह हम इनको पीसेंगे, उसके बाद बादाम का हलवा बनाएंगे। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखेंगे, सारी प्रोसेस आपको इसमें बताई जाएगी। तो ड्राई फ्रूट्स को भिगोना, इसको इंग्लिश में बोला जाता है सोक द ड्राई फ्रूट्स, सोक, SOAK, सोक मीन्स भिगोना। तो अब इनको हम पानी डाल करके भिगो देते हैं। पानी को इंग्लिश में वाटर बोलते हैं, और आरओ के पानी को डिस्टिल्ड वाटर कहा जाता है। तो ये हमने इनको भिगो करके रख दिया है। तो आज सारे ड्राई फ्रूट्स हमने पानी में डाल दिए हैं, इनको रख दिया है। और अब सुबह इनको हम स्ट्रेन करेंगे। स्ट्रेन मीन्स छानना, छानने के बाद में हम इसको ग्राइंड करेंगे, ग्राइंड मीन्स पीसना। उसके बाद में हम इनको हलवा बनाएंगे। तो आगे सारे वर्ड्स आपको बताएंगे, साथ में प्रोसेस भी बताएंगे। सो कीप ऑन वॉचिंग। आफ्टर वन नाइट, 12 घंटे के बाद ये ड्राई फ्रूट्स पानी में भिगो रहे। अब इसको हम छान लेते हैं, और ये है छलनी, चाय छाननी। इसको अंग्रेजी में सीव भी कहते हैं, और स्ट्रेनर भी कहते हैं। और इसको छानने के लिए हम सीव वर्ड का इस्तेमाल करेंगे, अथवा स्ट्रेन वर्ड का इस्तेमाल करेंगे। तो हमने कहा ड्राई फ्रूट्स को पानी में से छान दो, तो हम बोलेंगे प्लीज स्ट्रेन दी ड्राई फ्रूट्स। अब इनको हमने बिल्कुल इसको अलग कर दिया है। अब इनको हम पीसेंगे। ये है सिल, और ये है लोडी। इसको अंग्रेजी में कहते हैं मुलर, इसको लोडी भी कहा जाता है और बट्टा भी कहते हैं, MULLER, मुलर मीन्स लोडी। और सिल को अंग्रेजी में बोला जाता है स्लैब, SLAB। अब इसको हम पीसते हैं, और पीसने के लिए अंग्रेजी में 10 शब्दों का इस्तेमाल कर सकते हैं। पहला ग्राइंड, दूसरा मुल, तीसरा ग्रेट, चौथा क्रश, पांचवा मिल, ऐसे ही और भी कई सारे शब्द हैं। तो इनको पीसते हैं। अब इसको बिल्कुल पाउडर कर देते हैं, इसका लेप टाइप में बना देंगे। अब इसके बाद में अगला प्रोसेस है, हमने ली 2 चम्मच घी, और घी जो होता है उसको अंग्रेजी में कहते हैं क्लैरिफाइड बटर। जो मक्खन होता है उसको बटर कहते हैं, और जो घी होता है उसको क्लैरिफाइड बटर कहते हैं। और इसे कहते हैं चम्मच, स्पून। और 2 चम्मच या 2.5 चम्मच, जितना आपको जरूरत है उतना हमने घी लिया, और उसको हमने कढ़ाई में रख लिया। और कढ़ाई को अंग्रेजी में कहा जाता है फ्राइंग पैन। ड्राई फ्रूट्स का पेस्ट बनाया है, इस पेस्ट को हम कढ़ाई में डाल देते हैं, और डालने को बोलते हैं पोर, यानी उड़ेलना। सो वी हैव पोर्ड इट इन दी फ्राइंग पैन। द क्लैरिफाइड बटर हैज मेल्टेड नाउ, एंड नाउ वी सी इट। अब इसमें थोड़ा सा काम और कर सकते हैं। वी कैन डू वन मोर थिंग, वी कैन टेक लिटिल मिल्क एंड पुट दिस मिल्क। उसके बाद में हम लेते हैं चीनी, और चीनी को इंग्लिश में कहते हैं शुगर। तो अब हम यहाँ पर इसमें 4 यानी 3 टेबल स्पून शुगर यानी चीनी ऐड कर देते हैं, यानी डाल देते हैं। 2, 3 एंड 4। अब
अब आप देख सकते हैं इट इज रेडी टू बी फ्राइड। अब ये पकने के लिए बिल्कुल तैयार है। सो नाउ फाइनली द आमंड पोर इज रेडी। नाउ लेट इट बी कूल। अब इसको फैन ऑन करके रख देते हैं और ठंडा होने दो। सॉरी से अगर सब कुछ ठीक हो जाता तो ना कचेरियां लगती, ना फिर थाने खुलते। आई हेट सॉरीज। द ब्रेकफास्ट इज रेडी। इट इज 1 बाउल ऑफ मिल्क, 1 कटोरा दूध, साथ में 1 प्लेट ऑफ आमंड ड्राई फ्रूट्स पोरेज यानी कि सूखे मेवों का हलवा। सो नाउ टेक योर ब्रेकफास्ट एंड लेट्स गो ऑन योर वर्क। So now I'm ready to go on my work. So this is my short vlog of the day. So leaving for my office, there I will teach some students and see you at evening. Thank you. Have a good time. Bye bye.